चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार और संपत्ति प्रशासन का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उसके कानूनी उत्तराधिकारों में वितरण किस प्रकार होगा, इसका निर्धारण उत्तराधिकार के नियमों द्वारा किया जाता है। मुस्लिम कानून में उत्तराधिकार के नियम मुख्य रूप से कुरान, हदीस, इजमा और कियास पर आधारित है। इन नियमों का उद्देश्य मृतक की संपत्ति को निकट संबंधियों के बीच न्यायपूर्ण और निश्चित रूप से वितरित करना है। उत्तराधिकार का अर्थ डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराधिकार का अर्थ किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति, अधिकारों और दायित्वों का उनके कानूनी उत्तराधिकारों को प्राप्त कर होना है। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार का अधिकार जन्म से नहीं बल्कि संपत्ति के स्वामी की मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है। प्रथम उत्तराधिकार का आधार कुरान और शरीयत है। प्रत्येक उत्तराधिकारी का हिस्सा निश्चित होता है। जन्म से उत्तराधिकारी का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पुरुष और महिला दोनों के उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। संपत्ति के वितरण से पहले ऋणों को वसीयत का पालन आवश्यक है। उत्तराधिकारी का सरल आलेख देख लेते हैं। जो भी स्क्रीन पर आपको चार्ट दिया जा रहा है उसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मृतक जिसकी डेथ हुई है, ठीक, उसके पति पत्नी यानी वाइफ हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, पुत्र पुत्री हो सकते हैं और अन्य रिश्तेदार हो सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप संपत्ति प्रशासन देख लेते हैं। तो संपत्ति प्रशासन का अर्थ है मृतक की संपत्ति का प्रबंध करना तथा उसके सभी कानूनी दायित्वों को पूरा करना। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति का वितरण कानूनी के अनुसार संपत्ति प्रशासन के प्रमुख कार्य है। संपत्ति की सुरक्षा करना, अंतिम संस्कार का खर्च देना, ऋणों का भुगतान करना, वसीयत को लागू करना, शेष संपत्ति का वितरण करना। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। मुस्लिम विधि में उत्तराधिकारी एवं संपत्ति प्रशासन का कानूनी संपत्ति की न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था प्रदान करता है। यह कानूनी मृतक की संपत्ति के उचित प्रबंध, ऋणों के भुगतान और उत्तराधिकारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उत्तराधिकारियों और संपत्ति प्रशासन की यह व्यवस्था परिवार में आर्थिक संतुलन बनाए रखने तथा विवादों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार एवं संपत्ति प्रशासन का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।